What comes to your mind when I say Everest? इतनी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है आप सब लोग यही सोचेंगे कि एवरेस्ट तो माउंटेन है, पर मेरे हिसाब से एवरेस्ट denotes challenges in everyone's life. It can be a dream or a goal that's impossible to achieve. And gladly for me, surprisingly for me, it was a actual mountain. I will take you back a little bit when I was a child. Um, I come from a very humble background, जहाँ पे पापा हार्ट पेशेंट थे एंड वी वर 5 जिनका उन्हें ध्यान रखना था. तो बचपन से ही मुझे ये पता था कि मुझे बड़े होके सब कुछ खुद करना है. अब बड़े होके सब कुछ खुद तो करना ही था, उसके साथ जो चैलेंज था कि पापा ने हमें गवर्नमेंट स्कूल में डाला शुरुआत में, और जब उनके पास थोड़े पैसे आए तो उन्होंने हमें पब्लिक स्कूल में डाला. उन्होंने पब्लिक स्कूल में डाला तो पहला चैलेंज ये था कि मुझे हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी. और सब लोग मुझे बोलते थे कि आई एम वेरी स्मॉल, आई एम पुअर एंड आई डोंट नो इंग्लिश. तो मेरे लिए वो हमेशा इट वाज सॉर्ट ऑफ बुलिंग. आई वुडंट से इट वाज एब्सोल्यूट बुलिंग, बट मुझे बढ़ने में बहुत दिक्कत हुई. जीके बुक में एक क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी. दैट वाज द इजीएस्ट लाइन आई कुड सी. मैं हमेशा घर आके बोलती थी कि एक दिन मैं एवरेस्ट जाऊंगी, दैट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और यही मेरे को इंग्लिश में आता था. अब घर आके मैं बोलती थी, अब इतने फैमिली ऐसी थी कि खाने को पैसे कभी कभी नहीं होते थे. तो मम्मी पापा ने बोला क्या बातें करती है ये, अभी पढ़ाई कर लो पहले. तो मैंने पढ़ाई ख़त्म की. आई विल कट इट शॉर्ट. पढ़ाई किसी तरह ख़त्म की 12th तक. फिर पापा ने पूछा क्या करना है. आई टोल्ड हिम कि मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है, और क्रिएटिव फील्ड में मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी. मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किसी तरह ख़त्म की. दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू डू. तो मैंने वो ख़त्म किया. ख़त्म करने के बाद मुझे ये पता था कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे सब कुछ खुद के दम पे करना है, क्योंकि पापा करना भी चाहे तो पापा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पापा वाज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली. तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ख़त्म करी. मैंने जॉब चालू की. जॉब मैंने की, दैट वाज आई यूज्ड टू लीव होम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. मेरे घर से 3 घंटे दूर था ऑफिस. तो वो मैं पहुंचती थी, काम करती थी, फिर 7 बजे निकलती थी, 9 बजे घर पहुंचती थी. मेरा दिन यही होता था, और मुझे खुद के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए किसी के लिए टाइम नहीं था. बट मेरे पास अब पैसा था. अब मुझे नहीं पता था उस पैसे का क्या करना है मुझे. तो मैंने पूरा पैसा सेव किया. करते करते मैं 10 महीने को जॉब की. एंड आई टोल्ड माई डैड. बहुत सपोर्टिव है मेरे डैड, वेरेवर हाउएवर वी कम फ्रॉम, विच एवर फैमिली वी कम फ्रॉम. बहुत सपोर्टिव है मेरे डैड. उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट डू यू वांट टू डू. आई वाज लाइक आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो उन्होंने बोला क्या करना है. ऐसा मुझे जॉब छोड़नी है. अब जॉब छोड़नी है तो बोल दिया, बट और डैडी ने भी मना नहीं किया, बट डैडी ने ये ज़रूर बोला कि तुम्हें जो भी करना है, बट मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे सपने कुछ और थे. मैं बोलती थी मुझे ब्रांड खोलना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे विदेश जाना है, बहुत सारे सपने थे मेरे. तो डैडी ने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो. सो ही रोट माई रेजिग्नेशन. माई फर्स्ट जॉब आई लेफ्ट इट टेकिंग हिज परमिशन, एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड वेंट टू स्पीति. I went to Spiti in -30 degrees during winters, January of 2017. स्पीति में इस टाइम पे जाना, उस वक्त में ठंड में जाना लोग नहीं जाते थे. -30 डिग्रीज जहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत हार्श कंडीशंस है, खाने का पता नहीं क्या खाना है. मैंने वो चूज़ किया. एंड आई थिंक इट वॉज ऑल प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग बिगर. मुझे पता नहीं था. मैं बस शू स्ट्रिंग बजट पे ट्रैवल कर रही थी. सो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस द country as a solo female traveler. I wrote about how I felt as a solo female traveler.
आज के टाइम में आई डोंट नो, आजकल की जो न्यूज़ है उसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि नहीं, कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री टू बी फॉर अ विमेन. बट that time I wrote a lot about how I felt very safe traveling across south, northeast, north and west. But it all picked up somehow. मुझे बहुत सी magazines ने, newspapers ने approach किया. They wrote about me and a lot of people started knowing about me, and that's how I became a content creator. ये तो चला एक साल, जो भी मेरी savings थी मैंने उससे travel किया. 2018 came and I don't know how I landed up in Manali, and that is my house that I rented for the first time in 2018, and I renovated it with the little money that I left from my savings. And savings खत्म होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे पैसा कमाऊं. तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली. दिस इज़ वेरी न्यू एज. मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि अब मैं क्या करूं. So a lot of people suggested कि hostel खोल लो इसको. Hostel was a very new culture in India back then. तो hostel खोला. It ran really well. I could earn through it, and I started trekking and hiking the whatever I wanted to do basically, with the help of my hostel. And then COVID came. It went on for 2 years. Then COVID came. I wanted to do basic mountaineering course, but मुझे सीट नहीं मिल रही थी, and I have no background into mountaineering. तो COVID मेरे लिए वो चांस था और मुझे सीट मिली for April 2021, and I did my basic mountaineering course, but वो COVID बैच था. तो वो कोविड बैच था, उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि हमें 14 डेज़ क्वारंटीन कर लिया और 7 डेज़ हमें माउंटेन पे लेके गए और 7 डेज़ बाद लॉकडाउन लग गया. तो मैं 7 दिन माउंटेन पे थी. मुझे नहीं पता 7 दिन में मैंने क्या सीखा, बट ये ज़रूर सीखा कि मैं पहाड़ों के लिए बनी हूँ. तो ये मुझे पता था कि मैं पहाड़ ही चढ़ूँगी अब. And I only had to find a way to do it. अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कमाती नहीं थी. It was only to survive and to sustain what I wanted to do, like थोड़ा बहुत. फिर I came back and I told everyone in Manali, all the expedition agencies and trekking agencies, कि मुझे climb करना है. And आप मुझे कैसे भी लेके जाओ, मुझे पोर्टर बनाओ, मुझे बर्तन धुलाओ, मुझे कुछ भी कराओ, मुझे बस climb करना है. And that is the first photo जब मैं लोगों के लिए पोर्टर की तरह काम करती थी. ये चेंज हो गया. ये इस तरह मैं बहुत लोगों के लिए, बहुत क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया. एंड आई क्लाइम 6,000 मीटर्स लाइक दैट अक्रॉस लद्दाख एंड मनाली, लद्दाख एंड हिमाचल. एंड आई रियलाइज दैट आई वॉज मेड फॉर समथिंग मोर. तो मैं वापस आई एंड वापस आके देयर वाज अ गुड न्यूज़ दैट मेरे को कोई एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, मनासलू के लिए स्पॉन्सर करना चाहती थी. And they asked me to book the expedition. So I booked the expedition. Manaslu is the 8th highest mountain in the world, and that was supposed to be my first 8,000 meter. उन्होंने बोला कि हम sponsor करेंगे, आप book कर दो. मैंने book किया. And the day I was supposed to leave Delhi, they said कि sorry, we will not be able to continue because हमारे contract में ये समझ में आया है कि अगर आप मर गए तो हमारा पैसा डूब जाएगा. I had nothing to fight for, because when we go for 8,000 meters or 7,000 meters, we know that we can lose our lives. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास फाइट का कोई पॉइंट नहीं था. So I called the expedition agency and said कि मैं पैसे कैसे बचाऊँ. I paid 2.5 lakhs thinking that I'm gonna climb an 8,000 meter and then the company will give me. उन्होंने मना कर दिया. तो उन्होंने बोला कि आप आमा डबलम चले जाओ, आपका 1.25 लाख वेस्ट होगा, बट रेस्ट वी विल एडजस्ट. सो आई वेंट टू क्लाइम आमा डबलम एंड आई मैनेज टू गेट टू द टॉप ऑफ आमा डबलम. एंड इसके पीछे एकदम एवरेस्ट था. आमा डबलम क्लाइम करना मेरे लिए काफ़ी आसान था. आई वुडंट से इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं पहाड़ों में ही रही थी पिछले 6 साल. तो मेरे लिए ठंड और मैं इतना क्लाइम करती थी, तो मेरे लिए क्लाइम करना मुश्किल नहीं था.
The day I reached Camp 2 for the summit push, मुझे periods हो गए. So I was crying my life कि मुझे एक लड़की क्यों बनाया. मतलब अगर ये लड़का होता तो क्या उसको ये दिक्कत होती. I was in so much pain that I don't know how I pulled through, but I managed to do Ama Dablam and I saw Everest from there. तब तक मुझे नहीं पता था मैं एवरेस्ट करने वाली हूँ कभी भी जिंदगी में. But I saw Everest from there and it was like a calling to me. And I felt that I'm gonna do it someday. And I came back and right after I came back, I started looking कि कैसे करना है एवरेस्ट. And मैं एक आर्टिकल पे आई कि आप क्राउड फंड भी कर सकते हो एवरेस्ट को. So I started a crowdfunding page and I pushed it on my Instagram. There were a lot of people who actually told me that I'm doing a very great job and I'm doing an amazing job. कि मैं लोगों का सपोर्ट लेके और अपने ड्रीम्स को खोने को नहीं छोड़ रही हूँ. And they paid like 250, 500,000 and I raised 11.5 lakhs through that. While there were a lot of people, thank you. There were a lot of people who said that I'm being selfish and I shouldn't do this begging, glorified begging. You see there. I did about 11.5 lakhs and 32 lakhs लगने थे मेरे एवरेस्ट के लिए. तो जो 20 लाख रुपए थे कुछ वो मैंने अपने फैमिली, relatives, friends, I asked them if they could help me and they all agreed. For what they know me, I am very, very true to what I say. And I told them that I will make it to the top and I will make it beautifully. And I went to Everest. It was a beautiful expedition. I heard a lot of stories even today कि बहुत सारे challenges होते हैं एवरेस्ट क्लाइंब करने में. Gladly for me, मेरे पास कोई चैलेंज नहीं था एवरेस्ट क्लाइंब करने में क्योंकि मैं अपने बहुत सारे एवरेस्ट के चैलेंजेस पूरे करती आ रही थी. तो जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब किया, द वेदर वाज ब्यूटीफुल, आई वाज स्ट्रॉन्ग, माय ऑक्सीजन वाज अमेजिंग, आई डिडंट फील एनीथिंग, नो पेन, नथिंग. And when I reached the top, I recorded a 2-minute long video for my family and people who crowdfunded. I will play it for you. So that was that, and I've met a lot of people who have not been able to record videos like I could, but I think I could do it because I have been in the mountains for so long and my training was super, super strong, and I was grateful that the weather was super nice and the mountain was favoring me. So that was my Everest. I summit Everest each day. It's not just one Everest for me. Standing on this stage is one of the Everests for me. I am very stage phobic and I find it very, very not comfortable, I would say. But yeah, we summit Everest each day if we look through. And after that, I managed to climb another 8,000 meter, which was Makalu last year, and I managed to climb 6,000 meters in 12 different countries in 2023. And on Makalu, I almost managed to die, but I came back alive and I'm standing here. But that's a different story for the next talk. Okay, thank you.